तमाम जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी और SC ST कैटेगरी से नीचे दिखाई देते हैं। जी, यही मैं कह रही हूँ कि कुछ जनरल भी ऐसे हैं कि जिनके पास कोई आय नहीं है, कोई इनकम नहीं है। उनके बैंक बैलेंस देखने से खुद ही अंदाजा लग जाता है जब सर्वे होता है कोई और इंक्वायरी सेटअप होती है, तो बिना फॉर्म इंक्वायरी के तो सबमिट होते नहीं, कोई रिपोर्ट लगती नहीं, ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो ये इंक्वायरी सेटअप करा लें कि जो इसके जरूरतमंद है, जो नीडी पर्सन है, तो उन तक जरूरतमंदों तक आरक्षण पहुंचाया जाए। उन तक ना पहुंचाया जाए जो सिर्फ आरक्षण की आड़ में खेल कर रहे हैं, नौकरी में भी और योजनाओं में भी, सरकारी फंड में भी, तो सारी चीजें उन तक पहुंच रही हैं। मैं इस चीज को मानती बिल्कुल हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, समाज सेवक भी हूँ। मैंने देखा है कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उन तक आरक्षण नहीं पहुंचता है। जात के आधार पर उनको मिलता है जिनके पास 4-4 फोर व्हीलर्स खड़ी हुई है, दरवाजे पर मकान बहुत आलीशान बने हुए हैं, फिर भी उनको आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब आरक्षण देखिए, आए जैसा कि आप ही बता रही हैं, आप रोजमर्रा उस जगह पर आप जाती हैं जहां पे तमाम ऐसे लोगों से न्याय के आपकी लिए लोग मुलाकात आते हैं। होती है, तमाम मामले जी, भी आप देखती हैं। हाई कोर्ट ऐसी जगह ही है जहां पर रोजमर्रा हर एक नई चीज देखने को मिलती है। आप खुद जी। एक अधिवक्ता हैं, तो आरक्षण की वजह से जो न्यायिक संहिता है उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? कभी ये भी फेस किया है आपने? नहीं, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस चीज़ को देख रही थी काफ़ी दिनों से कि देखिए फर्जी केसेस, जो गरीब लोग होते हैं, जो अवेयरनेस नहीं होती, जिनके पास अवेयर नहीं होते हैं, ना उनके माँ बाप से लेकर पूरा परिवार, क्या पूरा खानदान में अवेयरनेस नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो लोग अंगूठा लगा रहे हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानेंगे, अपने संविधान के बारे में क्या जानेंगे। बड़े लोगों ने क्राइम कर दिया, उनको बचाने के लिए पुलिस ने क्या किया, फर्जी एक गरीब आदमी को डाल दिया जिसे कुछ नहीं पता, जो कोर्ट में आके अपने स्टेटमेंट खुद नहीं दे पाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैंने अपने खिलाफ बात कर ली है और कोर्ट इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेगी। अब उनको ये चीजें नहीं पता है, उन्होंने दे दिया अपना स्टेटमेंट। अब होती क्या है कि एक निर्दोष फंस जाता है। ये अवेयरनेस की कमी है। एक निर्दोष को सजा हो जाती है। अच्छा चलिए, निर्दोष को सजा तक भी मान लिया कि निर्दोष को सजा हो जाती है। अगर कोई बंदा फर्जी केस में इम्प्लीकेट होता है, वो आफ्टर 10 ईयर 10 साल की सजा काट के बरी होता है, तो बिल्कुल उसका कंपनसेशन क्या है, उसके इसके लिए क्या योजना है। फिर एक जुडिशियल सिस्टम की वजह से, मान लीजिए स्लो सिस्टम है, कहीं वीकनेस है सिस्टम में, हमारे पुलिस के सिस्टम में वीकनेस है, तो एक आम नागरिक क्या करे जिसे अवेयरनेस नहीं थी, जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं थी कि बड़े बड़े लॉयर्स, तो आप भी मान बड़े रही हैं बड़े, शहर जी, आप मान रही हैं कि ये बदलाव होना बेहद जरूरी है देश के अंदर? बिल्कुल पैनल लॉयर जो बड़े बड़े खड़े कर लेते हैं लोग, वो हम्म अगर दोषी भी होते हैं तो भी वो दोष मुक्त होकर चले जाते हैं। अच्छा, जब दोष मुक्त हो गया बंदा, माना इसने क्राइम नहीं किया, जो इस बंदा कोर्ट में जिसके ऊपर ट्रायल चला, अब इसने क्राइम नहीं किया, तो जिसने क्राइम किया था वो कौन था, फिर उसके ऊपर केस चलाने के, ये उनको इन्वेस्टिगेट करने का, ढूंढने का कोई न्याय दूसरा नहीं बना है। ये ठीक है, निर्दोष एक है, सवाल केस आपसे और करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आरक्षण हटाने की जो बात की जा रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन अगर चलता है, तो क्या जो संविधान में आरक्षण को लेकर के नियम दिए गए हैं वो आपस में टकराएंगे या फिर ये सिर्फ लोकतांत्रिक दायरे में ही सिमट जाएगा? नहीं, ये तो आप सही कह रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं उससे टकराएंगे ये। तो जो रोज़ हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, और विपक्ष इसमें भी सहमति जता देगा, विपक्ष को उतनी आपत्ति नहीं होगी, अमेंडमेंट कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंड हो जाएगा, उसके बाद लेकिन संविधान सदन के लागू हो भीतर तो जाएगा। आप भी जान रही हैं कि विपक्ष अभी जो सरकार जो भी बिल लेकर के आ रही है, सरकार के हाँ, उसका पक्ष में विरोध। विपक्ष नहीं होता है। हर बिल का विरोध विपक्ष की तरफ से किया जाता है। आप खुद एक महिला हैं, हम खुद एक महिला हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार जब महिला बिल। सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल लाया गया तो विपक्ष ने कहाँ समर्थन किया, विपक्ष बाइकॉट नहीं, कर गया। विपक्ष देखिए इस उस बार बिल फिर में से क्या महिला था। आरक्षण को लेकर के सदन में बिल आने वाला है, अभी तक तो पेश नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की प्लानिंग है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया जाए। अब पता नहीं विपक्ष फिर से समर्थन करेगा या बाइकॉट करेगा। नहीं, विपक्ष का ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात का था, महिला आरक्षण पर उनका विरोध नहीं था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इस बिल से क्यों वंचित रखा जा रहा है, उनको लाभ क्यों नहीं मिलेगा नहीं, इस बिल में। सरकार की मुस्लिम तरफ से महिलाओं इसमें को वजह से परसिमन विरोध की हुआ था। बात कही जा रही थी कि परसिमन होने के बाद इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, इस तरीके से नहीं, वो तो सरकार की तरफ से सारे पक्ष रखा स्टेटमेंट, गया था।
नहीं, ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद उन्होंने कहा था कि हम कुछ कर सकते हैं इसमें, वरना साफ मना कर दिया था उन्होंने कि हम मुस्लिम महिलाओं को इससे अलग करते हैं, हम मुस्लिम महिलाओं को नहीं रखेंगे, बाकी देश की किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं हों उनको हम रखा जाएगा। इसी का विरोध विपक्ष ने कर दिया। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर मुस्लिम महिलाओं को आप रख लेते तो क्या देश के नागरिक नहीं है हम लोग? क्या हम देश के नागरिक, क्या हम हमें क्या समझ रहे हैं? नागरिकता हमारे नहीं, पास नहीं है। हमारा मानना है शायर जी कि आरक्षण अगर आप देश के अंदर लागू कर रहे हैं तो चाहे वो जनरल कैटेगरी की महिला हो या फिर मुस्लिम समुदाय से आती हो या ओबीसी Yes. या फिर एसटी या फिर एससी, किसी भी कैटेगरी की हो, सभी के लिए समानता नियम होने चाहिए, किसी के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। और आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में ये चीजें होनी चाहिए। अगर महिलाओं के लिए कोई नियम बनाया जा रहा है आरक्षण को लेकर के तो सभी महिलाओं के बराबर हक दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब केंद्र सरकार का नारा भी था सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने क्या मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम बेटियों को अपनी बेटी नहीं माना? ये भारत की बेटी नहीं है। आपकी बात भी सही है, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि अगर आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है तो महिला में तो सारी मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भारत की बेटियां हैं वो भी, और उनको भी ले लेना चाहिए। अब अगर उनको लेकर बिल पेश किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास फिर कोई ऐसा मुद्दा होगा जो इस बिल का विरोध करे, समर्थन कर देना चाहिए फिर। चलिए मान लिया जाए जैसा आप कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बेटियों को साथ लेकर महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, जी मान लिया जाए, और विपक्ष जो है इस बात से डिनाई नहीं करेगा, लेकिन जब ये आरक्षण लागू करने की कोशिश की जाएगी तो क्या जो असमानताएं आ रही हैं वो और जो सरकार की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं वो आपस में टकराएंगी नहीं? नहीं, देखिए जब कोई बिल लागू किया जाता है तो उसका पहले सर्वे हो जाता है, जनमत हो जाता है उस पर, और जब जनता की एक मत राय हो जाती है तो विपक्ष, मुझे नहीं लगता कि महिला आरक्षण बिल पे बहुत कुछ कर पाएगा, क्योंकि बहुमत भी है हमारे पास सरकार का, और मत इतने पड़ जाते हैं उनके फेवर में कि बिल पास हो सकता है। और थोड़ी एक दो जगह जहां अटकता भी है तो विपक्ष की वजह से जो अटक रहा है वो विपक्ष सहमत हो जाएगा। महिलाओं का की खिलाफत करने का, देखिए चुनाव भी सर पर हैं, आप भी देख रही हैं, तो खिलाफत करने का उनके पास कोई राइट नहीं बचा है। देश की आधी आबादी अगर इनका विरोध कर रही विपक्ष का, विपक्ष कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी अगर महिलाएं हट गई इनसे। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं का ये ज्यादा विरोध करेंगे। जी देखिए शोहर जी, जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी देश के अंदर, उसके बाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी गवर्नमेंट की तरफ से तमाम काम किए गए, तमाम योजनाएं बनाई गई। जैसे कि आप खुद वाकिफ होंगी, हलाला जैसी जो प्रथा थी उसको खत्म करने का काम किया गया। 3 तलाक का जो मामला चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ही खत्म करने का काम किया गया। तो मैं जहां तक समझ रही हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं वो काफी खुश हैं। और शायद आप भी, ये जो नियम कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, मुस्लिम समुदाय की, उनसे आप भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती हैं। जी, देखिए मैं इत्तेफ़ाक रखती हूँ इस चीज़ों से, क्योंकि 3 तलाक से महिलाएँ बहुत पीड़ित थीं। इस बात से, इस बिल से और इस कानून से महिलाएँ मुस्लिम बहुत खुश हैं। ये मोदी सरकार ने बड़ा एक प्रोग्रेस किया, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बड़ा काम कर दिया है, इसको कभी कोई रोक नहीं पाता अगर बिल नहीं आता तो। और फिर भी मसले सामने आ जाते हैं कि हाँ, ट्रिपल तलाक दे दिए, क्रिमिनल केस लॉन्च हो रहे हैं लोगों के अगेंस्ट। अब हलाला की आपने बात करी, तो हलाला पे अभी कोई ना कानून है, ना ही बैन है। और हलाला जैसी प्रथाएं अब होती भी नहीं है, मुझे भी लगता नहीं है, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस में हलाला इक्का अगर हो दुक्का जाए तो ठीक है, घटनाएं हलाला अभी का। भी कहीं ना कहीं देखने को मिल हाँ, जाती है, वही मैं अखबारों कह में खबर छपती है रही हूँ। बाकायदा। जी, जी, जी। वो यही मैं कह रही हूँ कि एक आध खबरें ऐसी आ जाती हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडे भी बन जाते हैं, मुद्दे भी होते हैं ये। और बाकी कुछ बहुत ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग, मान लीजिए मुस्लिमों में भी पिछड़ा वर्ग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सब ऊँची कास्ट हैं। वहाँ पर भी पिछड़ा वर्ग होते हैं, पसमानदा समाज होते हैं। वो आज भी अपनी शरीयत को सुपर समझ के, सबसे ऊपर समझ के, कानून से भी ऊपर समझ के, अगर अब देखिए, हलाला जैसी पसमानदा प्रथा की कर अगर देते हैं। आपने बात करी है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, पसमानदा समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है और उनके साथ पसमानदा समाज के तमाम मुस्लिम जो हैं वो जुड़े हुए हैं।